आज आप हमारे साथ इस वीडियो में जानेंगे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होते हैं। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर प्रतिरक्षी अणु की संरचना के भी बारे में जानेंगे। आइए हम सबसे पहले प्रतिरक्षी क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रतिरक्षी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं रोगजनकों की अनुक्रिया में प्रोटीन की एक सेना उत्पन्न करती हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। तो हमारे शरीर के रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र की बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं प्रोटीन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। और ये प्रोटीन जो होती है रोगजनकों से क्या करती है? अनुक्रिया करती है, अर्थात रोगजनकों को से लड़ने का काम करती है ताकि हमारे शरीर में रोग ना फैल सकें। तो बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन ही प्रतिरक्षी कहलाते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा जो प्रोटीन उत्पन्न किए जाते हैं उन्हीं प्रोटीनों को हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम यहाँ पर आपको प्रतिरक्षी अणु की संरचना के बारे में बताएंगे। आइए प्रतिरक्षी अणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। देख लीजिए, ये डायग्राम एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का है, प्रतिरक्षी अणु का है। ये जो डायग्राम है ये प्रतिरक्षी अणु का है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। प्रतिरक्षी अणु कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसमें 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं छोटी होती हैं। देख लीजिए, एक ये पेप्टाइड श्रृंखला है और एक ये पेप्टाइड। ये 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं छोटी होती हैं और 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। एक ये देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये तो ये 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या हैं? बड़ी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी अणु 2 लघु श्रृंखलाओं और 2 दीर्घ श्रृंखलाओं का बना होता है। इनको हम लघु श्रृंखला को लाइट चेन कहते हैं और दीर्घ श्रृंखला को हम हैवी चेन कहते हैं। तो हम प्रतिरक्षी अणु को H2L2 प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतीक ये बताता है कि प्रतिरक्षी अणु जो होता है वह 2 हैवी चेन का बना होता है और 2 लाइट चेन मतलब 2 दीर्घ श्रृंखलाओं का और 2 लघु श्रृंखलाओं का बना होता है। प्रतिरक्षी अणु का आकार जो होता है वो अंग्रेजी के अक्षर Y जैसा होता है। देख लीजिए, प्रतिरक्षी अणु का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के अक्षर Y जैसा होता है। इसमें इन श्रृंखलाओं का ऊपरी सिरा जो होता है वह परिवर्तनशील भाग बनाता है। ये देख लीजिए, भारी श्रृंखला का और हल्की श्रृंखला का ऊपरी जो सिरा होता है दोनों तरफ वो क्या बनाता है? परिवर्तनशील भाग बनाता है। और इस परिवर्तनशील भाग में एक जो होती है भारी श्रृंखला होती है और एक क्या होती है? हल्की श्रृंखला होती है। और ये परिवर्तनशील भाग जो होता है प्रतिजन बंधक स्थल बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिजन बंधक स्थल बनाता है, जिसे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। और इस प्रतिजन बंधक स्थल अर्थात परिवर्तनशील भाग के नीचे स्थायी भाग होता है। ये देख लीजिए, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का ये क्या है? स्थायी भाग होता है। और इस स्थायी भाग को हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। प्रतिरक्षी अणु की जो लघु श्रृंखलाएं और दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिरक्षी अणु की जो लघु श्रृंखला और दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं किन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार ये एक प्रतिरक्षी
अणु की संरचना जो है वाई आकार के अक्षर जैसे होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो वाई आकार के जैसा होता है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इनमें से 2 छोटी श्रृंखलाओं को लघु श्रृंखलाएं या लाइट चेन तथा 2 बड़ी श्रृंखलाओं को जो है दीर्घ श्रृंखलाएं कहते हैं। बड़ी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? दीर्घ श्रृंखलाएं या हैवी चेन कहते हैं। प्रतिरक्षी अणु को जो है हम H2L2 प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर वाई आकार के प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करती हैं। इन श्रृंखलाओं का ऊपरी भाग प्रतिरक्षी अणु का परिवर्तनशील भाग, जिसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, बनाता है। परिवर्तनशील हल्की व भारी श्रृंखलाओं के शीर्ष भागों से बनता है और यह भाग प्रतिजन बंधक स्थल अर्थात एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। परिवर्तनशील भाग के नीचे जो है स्थायी भाग होता है, जिसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? कांस्टेंट रीजन कहते हैं। और लघु श्रृंखलाएं और दीर्घ श्रृंखलाएं आपस में जो है डाइसल्फाइड बंधनों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। फिर से हम आपको जो है दोबारा दिखा रहे हैं कि ये देख लीजिए, ये जो है प्रतिरक्षी अणु का जो है डायग्राम होता है और इसका आकार कैसा होता है? वाई आकार के जैसा होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।